नमस्कार, बिहारी शान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि कुमार। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पे पटना के कुछ कलाकार गांधी जयंती मना रहे हैं। तो किस तरीके से वो गांधी जयंती मना रहे हैं, आइए जानते हैं उन लोगों से। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। देवता से बस ये कहा जाता है, उनको यहाँ पर बुलाया जाता है, कहता है कि अब जाइए, तो बस इसके लिए। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने दे दी। इतना ऐसे भी ज्यादा लोग ठीक हो रहा है। हाँ। 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती को हम लोगों ने प्रार्थना, स्तुति और हवन विधि के साथ उनके जन्मदिन को मनाया। गांधी जी स्वयं जो है वो सनातन धर्म के प्रेमी थे। सनातन धर्म से ही वो अपने जीवन की जो विधि थी जीने की, वो आगे बढ़ाते थे। उन्हीं के माध्यम से हम लोगों ने भी उन्हीं की इस प्रेरणा को आगे बढ़ाया है। और आज हवन के माध्यम से हम लोगों ने इस कोरोना काल में जो भय पैदा हो गया है मनुष्य के बीच में कोरोना को लेकर, उसे इस हवन में उसे स्वाहा किया है, उसे ख़त्म करने की हम लोगों ने ख़त्म करने का एक संकल्प किया है, ताकि लोग कोरोना से भय मुक्त हो जाएं। हमारा यही संदेश है कि हमारा जो भारतीय समाज है वो कोरोना मुक्त रहे। कोरोना गांधी जी के जीवन से अपने आप को ये समझा, मेरा अपना अनुभव है कि गांधी जी कर्मयोगी थे, कहते नहीं थे, करते थे। एक घटना मैंने सुना कितना सच्चे होता है आप लोग समझते होंगे। एक दादी अपने पोते के लिए गांधी जी से आकर के कहीं कि मेरा पोता गुड़ खाता है, आप शायद कह दें तो वो गुड़ खाना छोड़ देगा। गांधी जी को उस बच्चे से 45 दिन लग गया कहने में। जब गांधी जी ने कहा तो बच्चे ने गुड़ छोड़ दिया। दादी खुश न हुई, गांधी जी पर गुस्सा हुई कि आप शायद 45 दिन पहले कहे होते तो मेरा बच्चा ये 45 दिन में स्वस्थ हो गया होता। गांधी जी ने हंसकर कहा, माँ, मुझे 45 दिन गुड़ छोड़ने में लगा तो मुझे लगा कि गुड़ छोड़ा जा सकता है। छोड़ने के बाद मैंने इस बच्चे से कहा, इसलिए मैं
जहाँ तक गांधी जी के कर्म से समझा है कि वो कहते नहीं थे, करते थे, और कर लेते थे तब जाकर के कुछ कहना जरूरी होता था। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर हम लोग गांधी जी जैसे कर्मयोगी के द्वारा दिए गए, भारत को दिए गए शिक्षा को फॉलो करते हुए कोरोना नामक बीमारी से, जिससे अभी तो सारा देश, सारा विश्व ग्रसित है, उसमें भय मुक्ति के संदेश के लिए उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने हवन और भजन, प्रार्थना और विश्व के निरोग होने के और सर्व कल्याण के लिए आह्वान किया है। इस मामले में अभी गांधी जी के उस संदेश को भी लेकर चलते हैं। गांधी जी ने नेचुरोपैथी को काफ़ी बढ़ावा दिया था। उनकी लिखी हुई 2 पुस्तक, गाइड टू हेल्थ और की टू हेल्थ थी, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा पर बड़ा बल दिया था। और भारतीय चिकित्सा प्रणाली और पारंपरिक जो सनातन में भी प्राकृतिक रूप से चिकित्सा के लिए योग, प्राणायाम, आसन, हठ योग, योग चिकित्सा, इन सारी विधियों का उपयोग करके हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा भी सकते हैं और सम्यक जीवन जी सकते हैं। अभी एक बड़ा कष्ट जो सामने, डेंजर जो आ रहा है, वो है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड वैक्सीन का, जिसका प्रयोग करने की आशंका है। हम लोगों को नहीं मालूम है कि उसमें हकीकत क्या है, लेकिन अभी अपने स्वास्थ्य को लेकर और इसके प्रयोग को लेकर सभी लोग बहुत आशंकित हैं। ये कब आएगा, इसकी सफलता क्या होगी, इसके हमारे प्राणों की रक्षा में इसकी क्या भूमिका होगी, क्या उपादेयता होगी, अभी सारा विश्व इससे प्रश्न कर रहा है। अभी मॉडर्ना कंपनी जो है वो भी दवा बना नहीं पाई है। यही सब समाचार है, हम लोग तो समाचार पत्रों से ही सुनते आ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग भय मुक्त हों और हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो। हम लोग अपने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से, अपने खान पान से और साधारण और संतुलित जीवन जीकर रोग से जन्म दिवस के अवसर पर आज हम लोगों ने फेसेस के कार्यालय में हवन और जीवन को कैसे स्वस्थ रखा जाए इस पर चर्चा किया, और इस चर्चा में पाठक जी के बहुमूल्य सुझाव आए। इसको हम लोग अपने जीवन में उतारें और कोरोना से भयभीत ना हो। ये मूल बात है कि कोरोना से भयभीत नहीं होना है और उसको निर्भय हो के अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, ताकि कोरोना हमको ग्रसित न करे। और साथ ही अपने जीवन में स्वच्छता, अभी तो वैक्सीन नहीं निकला है, और मेरा आप सबों से अनुरोध है कि वैक्सीन की जगह मास्क को ही वैक्सीन समझ के इस्तेमाल कीजिए। मास्क पहनिए और कोरोना से बच के रहिए। धन्यवाद।